I am आज के स्पेशल सॉन्ग है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। ओके, हेलो हेलो, ओके, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का आज की शाम यहाँ पर आने के लिए, आज की सभा में। सच में आज अच्छा रहेगा समय। मुझे लगा था कि इंडिया से और भी बहुत से लोग आएंगे जो काफ़ी टाइम से लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पा रहे शायद, लेकिन ओके, फिर भी थैंक यू सो मच जो भी आप लोग अपने विश्वास के कारण आए हो। ओके, ये आपका डिसीजन ये दिखा था कि आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हो, राइट। सो प्रेम एक ऐसी चीज़ होती है जिसे छुपाया नहीं जा सकता, तो अगर हम परमेश्वर से करते हैं तो यस हमें कहना चाहिए, राइट। थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू इन दी चर्च आप सभी के लिए। और तृप्ति, थैंक यू सो मच, आज आप आए पहली बार हमारे बीच में। तृप्ति, मैं रियली चाहूँगा हमारी और भी लड़कियाँ हैं, आप उनके साथ दोस्ती कर सकते हो। हर संडे यहाँ पर हमारा सभा होता है, ओके। तो मैं रियली इंकरेज करना चाहूँगा कि आप आओ, कोशिश करो।
ओके, अच्छा रहेगा अगर आप आओगे तो। यहाँ पर गर्ल्स लोग आप उनसे अपना नंबर एक्सचेंज कर सकती हो ताकि वो लोग आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो लोग आपको इन्वाइट कर सकते हैं। सो बट रियली लाइक कोशिश करो चर्च में आप इनसे दोस्ती करो, ये बहुत अच्छी लड़कियां हैं। थैंक यू सो मच आने के लिए। ओके, सो बाय द वे आज राहुल बड़ा अच्छा लग रहा है, राइट? सो मैंने उसे देख के कहा, बाय द वे आपको पता है जब मैंने लास्ट टाइम राहुल को पहली बार बोला था कि आज तुझे मैसेज शेयर करना है 10 मिनट के लिए, और जब पहली बार वो मैसेज तैयार करके आ गया था तब लॉकडाउन हो गया था, राइट? और जस्ट हमारा कंप्लीटली बंद हो गया था। फिर हार्डली हम 6 जन थे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वही 6 जन के सामने इसने प्रीच किया था। तो मैंने बोला अगर ऑफिशियली अगर चर्च स्टार्ट हो गया है तो तू ही शुरुआत कर आज मैसेज प्रीच करके। तो आज पहला मैसेज उसका है, तो हम सब उसको इंकरेज करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू पास्टर, कैसे आपने मौका दिया मुझे प्रीच करने के लिए। आइए हम यूहन्ना का 13, 34 और 35 निकालेंगे। इसमें लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज की बेटी समय के प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तूने प्रभु यीशु मसीह हम सभी को यहाँ पे लाया प्रभु यीशु मसीह। वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तू हमसे बातें करना प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह हम तेरी संगति करना चाहते प्रभु यीशु मसीह। इस वचन से प्रभु यीशु मसीह तू हमें सिखा, और छोटी सी प्रार्थना प्रभु तेरे नाम से। परमेश्वर के कई सारे स्वभाव है। परमेश्वर के स्वभाव जैसे वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो क्षमा करने वाला है। और परमेश्वर का और एक स्वभाव है प्रेम करना। एक पिता का स्वभाव होता है, एक पिता का स्वभाव उसके बेटे में आता है, मतलब एक जनरेशन वाइज एक पिता का स्वभाव उसके बेटे में आता है। और परमेश्वर का एक स्वभाव है प्रेम करना, और वही स्वभाव अगर जब हमारे में नहीं हो तो हम परमेश्वर के बेटे या बेटी कैसे करेंगे। इसमें वचन में जैसे लिखा है, मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूँ। परमेश्वर हम यहाँ पे हमें एक नई आज्ञा देता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ वैसे ही एक दूसरे से तुम भी प्रेम रखो, और ऐसा करोगे तो तुम मेरे चेले हो। एक विश्वासी होने के नाते हमारा एक कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक पहुँचाएं, और एक विश्वासी होने के नाते हमारा एक कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते रहे, कम ना हो। हमारा प्रेम परमेश्वर में कभी कम नहीं होना चाहिए, हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। लास्ट संडे पास्टर सतीश ने भी एक चीज़ कहा था प्रेम के बारे में। चुनाव में पास्टर ने मैसेज दिया था, परमेश्वर ने चुना हमसे प्रेम करना। हमारे पापी होने के बाद भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम करना चुना। आदम और हवा ने पाप किया और पाप की सज़ा मौत थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमसे मुंह नहीं मोड़ा, फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और फिर दुनिया में सबसे ज़्यादा, पास्टर सतीश कहते रहते, दुनिया में सबसे ज़्यादा परमेश्वर ने किसी से प्रेम किया है तो वो इंसानों से किया है। और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटे को दे दिया हमारे लिए। ये यूहन्ना 3:16 भी कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये बहुत मतलब एक ही है और वही भी परमेश्वर दे दिया, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमें और परमेश्वर का प्रेम है जो कभी बदलता नहीं है, उसी का प्रेम है जिसने लोगों को बदला है। परमेश्वर हम देखते हैं पौलुस के जीवन में, पौलुस पहले कैसा था, वो लोगों को मारता था, विश्वासियों को मारता था, और सभी मतलब कलीसिया को मतलब तोड़ता था, या कलीसिया जो भी विश्वासी होते थे वो उसको मारता था। लेकिन उसने जब यीशु मसीह से मिला हो, तब वो मिलने के बाद वो जितने नफरत के साथ वो कलीसिया तोड़ता था या लोगों को मारता था, विश्वासी लोगों के, उतने ही प्रेम के साथ उसने अपने लोगों को मतलब विश्वासी लोगों को बनाया और चर्च स्थापित किया। और ये वचन किताब लिखी उसने, सबसे ज़्यादा उसने किताब लिखी। और लाजरस का भी, वो लाजरस सबसे ज़्यादा प्रेम करता था, तो वो अपने पैसों से प्रेम करता था। और जब लेकिन उसने यीशु मसीह से मिला, तो जितना ही प्रेम वो अपने पैसों से करता था, उससे कहीं ज़्यादा प्रेम के साथ उसने अपने पैसों को त्याग दिया।
और उसने भी परमेश्वर की, जैसा इसमें लिखा है वचन में, यदि तुम मैं आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से तुम जानोगे कि मेरे चेले हो। और कहाँ भी है ना, जैसा मैंने प्रेम तुमसे किया है। परमेश्वर ने एक प्रेम लाजरस से किया था, वैसी प्रेम उसने, वही प्रेम के साथ उसने उन लोगों को पैसे भी लौटा दिए 10 गुना ज़्यादा। और उसने भी जिस नफरत से वो कर रहा था, मतलब लोगों को मार रहा था, उससे ही ज़्यादा, कहीं ज़्यादा अधिक उसने अपना काम किया। और आज सूरज भाई और उनकी दीदी का एनिवर्सरी है। एक महीना, एक साल कंप्लीट हो गया है। लेकिन इन एक सालों में मुझे नहीं लगता कभी सूरज भाई और इनकी दीदी एक दूसरे से बिना बात किए रहे होंगे। लेकिन हम विश्वासी होने के नाते भी हम परमेश्वर से कई बार एक महीने तक बात नहीं करते, परमेश्वर से एक महीने तक हम प्रार्थना नहीं करते। हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। और पास्टर सतीश कहते रहते कि बाइबल एक प्रेम व लव लेटर है हमारे लिए, उसे पढ़ना ज़रूरी है। हमें परमेश्वर से प्रेम करने वाला बनना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे प्रेम को कभी कम मत होने दो। अगर मैं अपना प्रेम बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे परमेश्वर के साथ संगति करना ज़रूरी है, बाइबल पढ़ना ज़रूरी है। और अगर मैं ये चीज़ नहीं करता हूँ तो शायद मेरे परमेश्वर और मेरे बीच रिश्ते में कमज़ोरी है, कुछ कमी है जो हमें उससे दूर रखती है। हमें रियली ज़रूरी है उसकी संगति में रहना। और पास्टर सतीश ने भी एक बार कहा था, आपका प्रेम नहीं है अगर आप खुश नहीं हो तो। रियली हमारा प्रेम नहीं होगा अगर हम उसके प्रेम में खुश नहीं हैं। थैंक यू। मैसेज अच्छा था, बीच में रुक के बोल रहा था, लेकिन यहाँ हर एक पॉइंट अच्छे थे। राइट, उसने जो वर्ड बोला मुझे तो मैं कंटिन्यू लिखे जा रहा था। 6-7 मिनट में अगर कोई हमें इतना सारा दे दे कि हम बहुत सारा एक पेज भी भर देना हमारे लिए बहुत है। 5-6 मिनट में बड़ा अच्छा था। प्रेम को बढ़ाना है तो संगति जरूरी है। ओके, लेट्स हम अपनी जगह पे खड़े होते हैं। वचन संहिता उसका 10वां परमेश्वर का भवन के बारे में बात करेंगे। कलीसिया, चर्च। हाँ, क्या था, मैंने एक एग्जांपल दिया था जिसमें अगर एक आदमी सर्कस में रहता है, वो ट्रॉली में लेके होता है ना, पहले सर्कस में वो रस्सी में वो खुद चलता है, रस्सी लाता है, फिर वापस आता है, फिर थोड़ी देर के बाद वो ट्रॉली, क्या बोलते हैं, वो सीमेंट का ट्रॉली लेके जाता है, फिर वो घुमाता है, फिर आता है, फिर बाद में वो सबको पूछता है कि क्या मैं इसमें एक आदमी को बिठा के लेके जा सकता हूँ। तो एक वहाँ पर खड़ा आदमी, हाँ तू आराम से कर सकता, हम जानते हैं तेरे में है हिम्मत, हमने देखा तू कुछ भी कर सकता है। तो उसको पूछा क्या तुझे लगता है मैं इसमें एक आदमी को बिठा के रस्सी में लेके जाऊँ और वापस लेके आ सकता हूँ और उसे गिराऊंगा भी नहीं? बोलता हाँ हाँ तू कर सकता है, हम जानते हैं, देख तू कर सकता है। तो उस आदमी को पूछा क्या तू उसमें बैठेगा? जिस आदमी डर के मारे उसने बोला नहीं राइट, हमें पता है। तो पर पता नहीं, बट कई बार हम चर्च के लिए भी लोग ऐसे, चर्च लोगों के बारे में क्या है, लोग बहुत अच्छे शब्द बोलेंगे, बहुत अच्छे वर्ड्स बोलेंगे, राइट। फिर तुम जो अच्छे वर्ड बोलने वाले तुम लोग हो किधर, लेकिन चर्च में क्यों नहीं हो, राइट। तो कई बार रियली हमें जरूरत है तो विश्वास दिखाने के लिए। ओके, भजन संहिता 100वां अध्याय सबको कैसे बोलेंगे, राइट। अभी ये मुझे भी नहीं पता। Psalms 100, ओके, भजन संहिता उसका 100 अध्याय, 100 तो 100, ओके 100 नहीं है। भजन संहिता उसका अध्याय 100। ओके, ये सारी पृथ्वी के लोगों,
यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा है और उसकी चराई के हम बेड़े हैं। उसकी चराई के हम बेड़े हैं, मतलब वो हमें चराता है और हम उसके बेड़े हैं। यीशु मसीह हमारा चरवा है, परमेश्वर हमारा चरवा है। चौथी पंक्ति, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम का धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर की सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु धन्यवाद आज के दिन के लिए, और इस शाम हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका प्रेम रियली महान है प्रभु। पहले तो हमने आप में प्रेम को देखा और हमने देखा कि आपने हमसे कितना प्रेम किया। हमने उस प्रेम को महसूस किया, ग्रहण किया, और फिर हमने वही प्रेम से एक दूसरे से प्रेम करना सीखा और आपसे प्रेम करना सीखा। धन्यवाद प्रभु यीशु आज की शाम के लिए, इस हिंदी चर्च के लिए धन्यवाद प्रभु। हम चुन सके कलीसिया हमारे लिए कितना मायने रखता है, हम रियली धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आपने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मत्ती के 16 अध्याय 28 पंक्ति में प्रभु यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और हम उसी कलीसिया के हिस्सा हैं। ये दुनिया में जो भी चर्चे से प्रभु यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस शाम भी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, तो लेट्स आज मुझे कलीसिया के बारे में बात करना चाहता हूँ। जिस कलीसिया में हाय, जिस कलीसिया में हम सब आते हैं, सब लोग देख रहे हैं मैं हाय किसको बता। राहुल सडनली आया तो मैं प्रार्थना करा था, जैसे आके खोली तो देखा वहाँ पे एक राहुल आके बैठा हुआ था, तो इसका ओके यहाँ दो है। ओके, आप सब लोग ठीक है? हाँ, सब लोग ठीक है? ओके, इसमें लिखा बड़े आनंद से जय जयकार करते हुए भवन में आओ, और हमारे आवाज बहुत ठंडे। ओके, तो कुछ लड़कियां आज बहुत लंबा यात्रा करके आई है, सुबह सुबह राइट, ब्राइडल शावर मना के आई है। बबीता का राइट, ओके ओके। चल कलीसिया के बारे में आप क्या सोचना चाहते हैं? ओके, कलीसिया एक रहस्य है। पुराने जमाने में कलीसिया रहस्य था, लोगों को पता भी नहीं था ये कलीसिया होती क्या चीज है, क्या होगी कलीसिया, कैसे आएगा। परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया और आदम हवा ने जब पाप किया और यीशु मसीह के मरने तक लोगों को कभी नहीं पता था ये कलीसिया स्टार्ट होगा, राइट। उससे पहले तक किसी को नहीं पता था कलीसिया होगी क्या, किस तरह से कलीसिया आएगा। कलीसिया एक तरह से रहस्य था। द मोमेंट जब आदम, शैतान को भी नहीं पता था कि कलीसिया नाम की एक चीज आएगी, राइट। परमेश्वर स्थापित करेगा कलीसिया नाम की चीज, ओके। उसे भी नहीं पता था, स्वर्गदूतों को भी नहीं पता था कि कलीसिया नाम का चीज होगा। सीरियसली स्वर्गदूतों को भी नहीं पता था, ओके। कुछ चीजें ऐसी थी जो उस समय में बात कर रहा हूं जब शुरुआत में परमेश्वर ने दुनिया बनाई। एक कलीसिया एक रहस्य चीज थी जो सडनली पाप के बाद, यीशु मसीह के मरने के बाद, और सडनली लोग देखते हैं कि अब एक कलीसिया शुरू हो गया। कलीसिया का मतलब क्या होता है? इक्लेसिया, जिसका मतलब होता है बुलाए हुए लोग, राइट। कई बार लोगों को लगता है कलीसिया का मतलब होता है एक अच्छी दीवार हो या फिर 4 दीवार वाली एक मकान हो जहां पर लोग आके प्रार्थना करते हैं। तो बाय द वे ये हॉल कलीसिया नहीं है, ओके। इस हॉल के अंदर जो लोग आके बैठे वो कलीसिया है। कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। यीशु मसीह ने कहा कि कलीसिया मेरे लिए मानो मेरी दुल्हन है, और एक दुल्हन को जैसे वो बोलना, वो एक दुल्हन को हमेशा वो सुंदरता में देखना चाहता है, राइट। कलीसिया के अंदर कुछ सुंदरता परमेश्वर देखना चाहता है, और वो सुंदरता उसकी पवित्रता है, राइट। परमेश्वर के साथ संगति। और कलीसिया को परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने मत्ती से कहा, मत्ती की किताब में पत्रस से कहा, पत्रस तू तो पत्रस है, तेरे नाम का मतलब होता है पत्थर, राइट। लेकिन मैं चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, राइट। मैं अपनी कलीसिया चट्टान पर बनाऊंगा। और चट्टान का मतलब क्या होता है, इस हिस्से को समझो। पत्रस को कहा, पत्रस तेरा नाम क्या है? पत्रस, जिसका मतलब होता है पत्थर, एक छोटा पत्थर। एक पत्थर पे बड़ा नींव नहीं डाला सकता, राइट। बड़े चीज नहीं बनाए जा सकते, तो बड़े चीज पत्थर पे नहीं चट्टान पे बनाया जाना चाहिए। और वो बोलता है कि मैं वो चट्टान हूं,
और मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और मेरे ऊपर बनाऊंगा। और यीशु मसीह ने अपनी जान देकर, अपनी लहू बहाकर इस दुनिया में अपनी कलीसिया स्थापित किया। और उसके बाद जो भी यीशु मसीह में विश्वास करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, वो कलीसिया में जाते हैं और कलीसिया का हिस्सा बनते हैं, राइट। तो हम जो बुलाए गए लोग हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम जो बुलाए गए लोग हैं, हम ही एक्चुअली कलीसिया है। और हम कलीसिया में जाते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हमारे लिए कलीसिया रियली मायने रखता है। ओके, महीने से तो कई बार लोग सोचते हैं कि कलीसिया में आने के बाद अपने मन की तैयारी कभी करना चाहते हैं, कभी करना चाहिए। कईयों को लगता होगा कि इस दरवाजे के अंदर आने के बाद अपने मन को तैयार करना चाहिए। कईयों को लगता है दरवाजा आया, खोला, अंदर बैठा, 2 मिनट बस प्रार्थना करते हो, अपनी मन की तैयारी करते हो प्रार्थना सभा शुरू होने से पहले। गलत नहीं है, लेकिन कलीसिया में आने से पहले एक्चुअली में मैं अपने हृदय की तैयारी अपने घर से करता हूँ। जब मैं तैयार होता हूँ, राइट, मुझे आज शाम को सभा में जाना है, पहले मैं अपने माइंड को तैयार करता हूँ। संडे शाम को मुझे सर जाना है, मैं सुबह अपने मन को तैयार करना चाहता हूँ। शाम को कुछ भी डिटेल आए, मुझे शाम को चर्च में जाना है, राइट, मैं पहले से मन को तैयार करना चाहता हूँ। उससे पहले इस दरवाजे में आने से सुनो मेरे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दरवाजे के आने के बाद अपने आप को मन की तैयारी करोगे। यहाँ पहुंचने से पहले बहुत बार ऐसे रीजन आ जाएंगे कि आप कलीसिया में ना पहुंचो। इसलिए बेटर होगा कि जिस दिन संडे है, संडे सुबह हम अपने मन को तैयार कर ले। आज कोई भी डिटेल आने दो, आज शाम को मुझे कलीसिया जाना है, राइट, मैं जाऊंगा और मुझे वहां पर परमेश्वर की आराधना करनी है। जब मैं सुबह सुबह अपने मन को तैयारी करता हूँ, दिन भर में कोई भी डिटेल आएगा मैं उससे पहले निपटाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है शाम को कलीसिया है, राइट। और कई बार कलीसिया आने के लिए हमें निर्णय लेने की जरूरत होती है। सुनो, गलत मत समझना, सारे कलीसिया एक है, सारे कलीसिया यीशु मसीह के लहू से बनाया गया है। यीशु मसीह ने अपनी जान दी है और लोगों को बुलाया है। सारे कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। मैं इस हिस्से को बिल्कुल गलत नहीं समझता, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे लिए स्थानीय कलीसिया जो है, मेरा लोकल चर्च स्थानीय कलीसिया, वो एक होगा जहां पर परमेश्वर ने मुझे रखा है और मुझे वहीं पर विश्वास के साथ पढ़ना है। मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आज मैं यहाँ कलीसिया में जाऊँ तो कल मैं वहां कलीसिया में जाऊँ, फिर परसों मैं कहीं और कलीसिया में जाऊँ। फिर प्रॉब्लम है कि आप सबमिट किसको करना चाहते हो, इनडायरेक्टली फिर आप अपने आप को सबमिट कर रहे हो, राइट। आप किसी एल्डर्स को या किसी पास्टर से आप इनडायरेक्टली आप मसीह को सबमिट नहीं कर रहे हो। आप बोलते हो सारे कलीसिया एक है, मैं भी मानता हूँ सारे कलीसिया एक है, राइट। लेकिन प्रभु ने हमें जहां पर रखा हुआ है उसकी योजना में हमें वहां पर जरूरत है कि हमें वहां पर विश्वास योग्य रहो। मैं इस हिस्से को ऐसे बोलना चाहता हूँ, जितना जरूरी आपके लिए जीवन साथी चुनना होता है, उतना ही जरूरी है कि आप एक सही कलीसिया चुनो, राइट। और एक बार आप अपने जीवन साथी चुन लेते हो, उसके बाद आप उसे छोड़ नहीं सकते। ठीक वैसे ही एक बार जो कलीसिया आपने चुना है, आप उस कलीसिया को छोड़ नहीं सकते। आपका एक रियली कनेक्शन होना चाहिए कि जहां पर प्रभु ने आपको रखा है, आपको एज अ डिसाइपल आपको वहां पर ग्रो होना है। ये कलीसिया के लिए जरूरी है, राइट, कि मैं इजीली कलीसिया चेंज करने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहता, कभी यहाँ कभी वहां कभी यहाँ हर चर्च विजिट करता हूँ, राइट। मैं सारे कलीसिया का आदर करता हूँ। कभी कभी मैं बुलाया जाता हूँ अलग अलग कलीसिया में, एज अ गेस्ट मैं चला जाता हूँ। बट मुझे पता है कि संडे को शाम को मैं कोई कलीसिया नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे हिंदी चर्च में यहाँ पर रहना है, राइट। संडे शाम को, हाँ, सुबह मुझे कोई बुला ले एज अ गेस्ट मैं चला जाता हूँ। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि प्रभु ने मुझे संडे शाम हिंदी चर्च में रखा है, किसी को कहीं और, राइट। लेकिन ये जरूरत है हम विश्वास योग्य रहे। देखो कलीसिया आपको कैसे चुनना पड़ेगा। नंबर 1, आप इस आधार से नहीं सुन सकते कि मेरा दोस्त कौन से कलीसिया में जाता है, चलो मैं उधर चला जाता हूँ, ये गलत तरीका है। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि आपके घर के नजदीक जो कलीसिया है आप वहीं जाना चाहते हो, तो यह भी गलत तरीका है। ओके, आप इस आधार पर कलीसिया नहीं चुन सकते मेरे घर के नजदीक जो है वहीं पर मैं चला जाऊं, यह तरीका नहीं है। नंबर 3, आपके जो पड़ोसी, आपके दादाजी, आपके माता पिता जिस कलीसिया में जाते थे, आपको भी वहीं पर जाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है, राइट। आपको कलीसिया सिर्फ और सिर्फ वचन के आधार पर चुनना होगा, जहां पर वचन सिखाया जाता है सही तरह से, राइट। जहां पर मुझे रियली मुझे पता है यहाँ ऐसी कलीसिया जहां पर मैं जा रहा हूँ वहां सीख रहा हूँ, मुझे पता है वहां पे मैं प्रभु में बढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये भी पता है कि मैं वहां पर सही कलीसिया में। अगर मुझे पता है कि ये कलीसिया मुझे सॉरी मैं बहुत कभी कुछ मैं भी शायद आज मैं सीरियसली मैं ये भी वर्ड सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि अगर कोई मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोल दूं बीच में आज मैं, क्योंकि मैंने मेरे नोट्स में लिखे हैं, मुझे नहीं पता मैं आज बोलूंगा नहीं बोलूंगा। और आप लोगों को अगर ऐसा लगे कि आज पास्टर लीगलिस्टिक ज्यादा बन रहे हैं तो आज के दिन चल एडजस्ट कर लो, ओके। आज नहीं सीरियसली, बट कई बार मैं रियली ये सोचना चाहता हूँ, मैंने मेरे बुक में कई सारी चीजें लिखी, ओके। कलीसिया के बारे में मेरे पास पॉइंट 2 मैं अच्छे से अच्छे लिख सकता हूँ, लेकिन कलीसिया में मैं आ नहीं सकता। मैं आज मेरे कहने का मतलब ये सुनो, सीरियसली एक विश्वासी होने के नाते हम ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं कलीसिया में ना जाऊँ। कलीसिया जाने का मेरा मतलब ही होता है, पता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, राइट। कलीसिया जा रहे हो का इसका मतलब क्या है, आप परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए जा रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर
कैसे एक विश्वासी ये डिसाइड कर सकता है कि आज मैं नहीं जाऊंगा? इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हो कि आज मुझे परमेश्वर के सामने नहीं जाना है, राइट? आप ये बहाना मत दो कि मैं घर पे भी तो परमेश्वर रह सकता है, परमेश्वर कभी रह सकता है। तो यीशु मसीह ये सब कभी नहीं कहता मैंने अपनी कलीसिया बनाई है, राइट? हमारे लिए जरूरी है कि एक चर्च जिसको प्रभु यीशु ने बनाया है और जहां पर मुझे प्रभु यीशु मसीह ने रखा है वहां पर मुझे विश्वास होकर दिखाना पड़ेगा, राइट? मुझे पता है कि कई बार लोगों के पास ऐसी डिटेल्स आ जाती है जो चीजें मुझे इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं लगता। मैं सीरियसली मैं कहना चाहता हूँ कई बार लोगों को प्लान कर लेना चाहिए कि कलीसिया है, आज शाम को मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहना है। यह चीज मैं किसी और चीज को मतलब सीधा सिंपल ये है, हमें ये डिसाइड करने की जरूरत है मेरे लिए परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, राइट? कोई भी नहीं है मेरे लिए मेरे परमेश्वर से बड़ा जिसको मैं परमेश्वर से ज्यादा वैल्यू दूं। मैं आपको रियली कहना चाहता हूं कई बार ये पॉसिबल है। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर आप उससे ज्यादा किसी और से प्रेम करते हो तो परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर आप बोलोगे तुम्हारा परमेश्वर जलन रखने वाला कैसे हो तो मुझे बाद में पूछो, मैं बता सकता हूं, राइट? क्योंकि उसका एक दिल जो है अपने बच्चों के लिए वो सही है। अगर वो गलत होता तो उसका जलन रखना गलत होता, राइट? लेकिन उसके सही दिल से वो जलन रखता है। तो हाँ, मैं रियली कहना आप हमें रियली कैसे हम विश्वासी ये डिसाइड कर सकते हैं कि आज मुझे आराधना नहीं करनी है। कोई भी ये नहीं बोलता मुझे आराधना नहीं करनी, बस सिंपल चीज बोलते हैं आज मुझे चर्च नहीं जाना है, राइट? लेकिन उस चर्च में ना जाने का मतलब ये होता है आज मुझे आराधना नहीं करनी है और सेकंड नंबर आज मुझे परमेश्वर की आवाज नहीं सुननी है। कि परमेश्वर चर्च में हम दो चीज तो करते, राइट? मैं भी लाइक मोस्टली हम बोलते तीसरा चीज, ऑफकोर्स तीन चीज। पहला कि परमेश्वर की आराधना करना, दूसरा परमेश्वर का वचन सुनना, तीसरा संगति करना, राइट? आप ये नहीं डिसाइड करते हो कि आज मैं नहीं जाऊंगा, आप ये डिसाइड करते हो ना मैं आराधना करूंगा, ना मैं वचन सुनूंगा और ना मुझे संगति करनी है। हमें रियली डिसीजन लेने की जरूरत है कि मेरे लिए क्या है। देखो, चर्च मेरे लिए ऑप्शन नहीं है, राइट? प्रायोरिटी है, मेरे लिए इंपॉर्टेंस है। मुझे इसके लिए डिसीजन लेने की जरूरत है और मैं ये डिसीजन लेना चाहता हूँ कि जितना जरूरी मेरे लिए सही जीवन साथी चुनना जरूरी, उतना जरूरी मेरे लिए सही कलीसिया चुनना जरूरी है। और सही जीवन साथी चुना भी हो तो मुझे उसके लिए विश्वास होकर रहना भी जरूरी है, राइट? तो ठीक उसी तरह मुझे परमेश्वर के प्रति विश्वास होकर रहना जरूरी है। विश्वासी को एक निर्णय लेने की जरूरत है, परमेश्वर से मिलना, राइट? देखो, वो मिलना बहुत खतरनाक होगा। मरने के बाद हम सब एक दिन प्रभु के सामने मिलेंगे। इब्रानियों का 9वां अध्याय 27 पंक्ति, हम सब का समय नियुक्त किया गया है। हर एक व्यक्ति मरेगा, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा रहेगा, वो अलग हिस्सा है। लेकिन मैं इस धरती पर रहकर बात कर रहा हूँ परमेश्वर से मिलना। बाइबल में कुछ लोगों का मैंने रियली नाम लिख रहा था, मैंने देखा, मैंने पंक्तियां में भी शायद लिखी है। ओके, अब्राहम हर दिन परमेश्वर को मिलता था। उत्पत्ति का 19वां अध्याय 27वीं पंक्ति में। याकूब सुबह सुबह परमेश्वर के साथ समय बिताता था। याकूब उत्पत्ति का 28वां अध्याय उसकी 8वीं पंक्ति में। यहोशू सुबह सुबह उठकर परमेश्वर से समय बिताता था। यहोशू का 3वां अध्याय में। दाऊद सुबह सुबह उठकर परमेश्वर के साथ समय बिताता था। पहले शमूएल का 17वां अध्याय इसी पंक्ति में। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ, अगर ये लोगों के लिए इतना जरूरी है कि परमेश्वर के साथ समय बिताना या परमेश्वर से मिलना, राइट, उतना हमारे लिए भी जरूरत है। मैं रियली क्रिश्चियन होने के नाते मैं ये वर्ड बोलना चाहूँगा, राइट? किसी भी चीज का सामना मत करो जब तक तुम परमेश्वर के सामने नहीं जाते, राइट? कोई भी परिस्थिति, कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी चीजों के साथ सामना करना है, शैतान का, परीक्षा का, कोई भी चीज का सामना करना है, उसका सामना करने से पहले एक बार परमेश्वर के सामने चले जाओ, राइट? क्योंकि परमेश्वर के सामने जाने वाले को ही सामर्थ्य मिलती है, राइट? हमें रियली जरूरत है कोई भी परिस्थिति का सामना करने से पहले क्यों नहीं एक बार परमेश्वर, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कोई भी चीज का, मैं पुराने अपनी ताकत में कोई किसी चीज का सामना करने जाता हूँ तो मैं फ्लैश में बहुत लड़ता हूँ, फिर बहुत इमोशनल हो जाऊंगा, फिर बहुत अपने आप को दया दिखाता रहूंगा, राइट? फिर सच्चाई मेरे लिए उतना मायने नहीं रहती। कोई भी परिस्थिति, कोई भी चीजों का सामना करने से पहले जरूरी है विश्वासी को कि पहले परमेश्वर के सामने जाते हैं, फिर हर परिस्थिति, शैतान का सामना करना है कर सकते हैं, राइट? संसार का सामना करना है कर सकते हैं, पुराने पापी स्वभाव का सामना करना है कर सकते हैं, मेरे अंदर की जो लालसा है, मेरे अंदर की जो बुराई है उनका भी सामना करना है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन इन सभी से डील करने से पहले मैं परमेश्वर के सामने जाना चाहता हूँ, राइट? क्योंकि परमेश्वर के सामने जाते हैं तो ही हमें एक सामर्थ मिलती है। हमें रियली निर्णय लेने की जरूरत है कि मैं परमेश्वर के सामने जाओ, राइट? हमें रियली जरूरत है। मुझे इसलिए मुझे लगता है कितनी बार आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हो? क्या आप रियली परमेश्वर के साथ समय बिताते हो? क्या कभी रियली लाइक कलीसिया हमारे लिए रियली मायने रखता है? प्रभु के सामने आना, आराधना करना, राइट, हमारे लिए रियली पता नहीं, बट यस मैं जानता हूं कि हमारे लिए स्वर्ग क्या बोलते हैं, हेवन हमारे लिए स्वर्ग है, राइट? बट मैं ये बिलीव करता हूँ उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति जहां भी वो भी स्वर्ग जैसी हो सकती है, राइट? क्योंकि स्वर्ग को स्वर्ग इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां पर परमेश्वर है और कोई स्पेशल चीज नहीं है। अगर वही परमेश्वर अगर इस कमरे में है तो हमारे लिए यही स्वर्ग है,
राइट। यीशु, हम वो जानते हैं कि यीशु मसीह की वजह से आज स्वर्ग हमारा घर बना है और ये हमारे कितनी कितनी आनंद की बात है। बट अगर आपको ये लगता है कि यीशु मसीह की वजह से स्वर्ग आपका घर बना है, तो कलीसिया क्या है? परमेश्वर का भवन, राइट। और वो परमेश्वर का भवन हमारे लिए रियली मायने रखता है, जहां पर हम मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं आता, राइट। किसी व्यक्ति के लिए ना आने की वजह से मैं वो कारण नहीं बनता कि अरे 100 व्यक्ति नहीं आ रहे तो चलो आज मैं भी कैंसिल कर दूं, राइट। मेरे लिए रियली जरूरत है। ओके, बदन संहिता 100वां अध्याय, तो 100वां पक्ष में वही बोल रहा हूँ। ओके, आप एडजस्ट करो मेरे वर्ड्स के साथ। तो मुझे रियली पसंद है, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, राइट। विश्वासी को जरूरत है, क्या परमेश्वर की स्तुति करना भूल गए हो? ओके, जरूरत है हर चीज में पर यहोवा का जय जयकार करो, राइट। आज का दिन तुम्हें मिला है, परमेश्वर का जय जयकार करो, राइट। रियली ये जरूरत है। मुझे नहीं पता क्या हम रियली लेखक, मुझे नहीं पता ये लेखक, मैं जब इस पंक्ति को पढ़ा 100 जो 100 है, ओके, इस अध्याय को मैं तो पढ़ा, मैंने इस व्यक्ति का कैरेक्टर को मैं सोच रहा था शायद ये व्यक्ति बहुत खुश होगा, राइट। आज उसके लिए शायद एनिवर्सरी भी बड़ा रहेगा, राइट। सूरज का तो एनिवर्सरी, राइट, वो उसमें खुश है, राइट। इस व्यक्ति के लिए तो वो उससे भी बड़ा दिन होगा। मैं आप इमेजिन करो जब हमारा बर्थडे होता है या कोई स्पेशल दिन होता है, हम अंदर से एक खुशी जो होती है, राइट, और एक्साइटमेंट में हम किस तरह से बात करते हैं, उछल के लेकर एक आनंद में बात करते हैं, मुझे नहीं पता। पर यह व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम में इतना खुश था और उस खुशी के साथ जो परमेश्वर के लिए लिख रहा है, और वो बोलता है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। परमेश्वर को रियली नहीं चाहिए रोने वाली आराधना, जबरदस्ती वाली आराधना, ये आराधना करते समय होता ना स्तुति वाले, क्या बोलते, स्तुति नहीं क्या बोलते, सुस्त वाली आराधना, राइट। बार बार अपना हाथ देखते बोलते ना, कभी बॉयज लोग बॉयज के, राइट, अपने हाथ जेब में रखो, इधर उधर देखते रहो, घड़ी देखते रहो, कभी बैठने वाले, कभी 20 मिनट खत्म हो जाएगा, कभी बैठने मिलेगा, बार बार दरवाजे में देखते रहो, हमारा एक्चुअली फोकस नहीं रहता, राइट। और यहाँ बोलते आनंद से आराधना करो, राइट। इससे क्या फर्क पड़ता है अगर मुझे कोई गाना नहीं आता तो? आराधना करने के लिए मुझे गाना आना जरूरी नहीं है, उसने जो शब्द लिखे होते हैं गाने के, वही वर्ड के बारे में सोचो, आप रियली एंजॉय करोगे। आज मॉर्निंग में मैं कर रहा था, कुछ नहीं, ऐसा लगा बहुत दिन के बाद, ऐसा लगा कि इंग्लिश गाने भूल रहा हूं मैं, जो मसीह में रोज गाते थे, राइट। तो मैं जो शब्द थे वही एंजॉय कर रहा था, जो यीशु मसीह के बारे में जो लिखा हुआ था, राइट। मेरे लिए ऐसा था कि वो जो लिखा हुआ था स्क्रीन में मैं पढ़ रहा था, मैं एंजॉय कर रहा था, बड़ा रियली जरूरत है। ओके, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, उसके सामने आना, राइट। उसके सामने आने का मेन जगह क्या है? कलीसिया, राइट, परमेश्वर का भवन, हमें रियली जरूरत है, राइट। मैं पर्सनली मैंने चीजें देखा है, ज्यादा कई सारे रीजन है इंसान के कलीसिया मिस करने के, लेकिन एक रीजन जो सबसे ज्यादा मुझे दिखा देती है वो इंसान का मूड, राइट। बाकी डिटेल्स रियली बाद में होते हैं। सबसे पहले मुझे कलीसिया जाने से रोकता है वो मेरा मूड है। आज मेरा मन नहीं कर रहा है, राइट। ये जो सुस्ती वाले जो बहुत मूडीपना होते हैं, पता नहीं, डॉक्टर शिवन ने ये स्टेटमेंट बोला था, बोलते अगर तुम्हारे बच्चे 8-9 साल के 10 साल के बच्चे और वो बोले कि आज मैं चर्च नहीं आना चाहता, आप जाके आ जाओ, बोलते उनके नींद में से गर्दन पकड़ो, उठाओ, उन्हें कलीसिया में लेके आओ, बोलते कलीसिया, उनको सिखाओ कलीसिया कितना जरूरी है, राइट। उनको सिखाओ, उनके माँ बाप मिस नहीं करते तो वो भी नहीं मिस कर सकते, हमें रियली जरूरत है कलीसिया, परमेश्वर की आराधना करना। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब प्रीचिंग से बाहर है, राइट। प्रैक्टिकली होना चाहिए हमारे लाइफ में कि मैं यीशु मसीह के सामने खड़ा हूँ और मैं जो उसकी आराधना करनी है, राइट। ये जो गीत है, मैं बता ना, सुर है इसके लिए नहीं पसंद है मुझे, मेरा फेवरेट सॉन्ग है इसलिए गाना मुझे पसंद है, पता नहीं। फेवरेट सॉन्ग मत डिसाइड करो अपने वर्शिप के लिए, हाँ अपने फेवरेट सॉन्ग रख सकते हैं, बट ऐसा ना हो कि जस्ट फेवरेट सॉन्ग हो तो ही मैं गाऊं, अगर मेरा पसंदीदा गाना नहीं है तो मैं नहीं गाना चाहता। ओके, लेट्स ये आगे बोल, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं और उसकी प्रजा, उसकी चराई भी उसकी भेड़ है, राइट। निश्चय जानो कि हम परमेश्वर के हैं, राइट। रियली मैं ये वर्ड बोलना चाहता हूँ, अगर एक विश्वासी कोई भी चीज इस धरती पर, कोई भी संसार में चीजें भी अपने डिटेल में बिजी हो, कोई भी चीज करने से पहले अगर एक बात सोचे कि मैं परमेश्वर का हूँ और परमेश्वर ने मुझे बनाया है, तो 99 चीजें ऐसी बुराई है, संसारिक चीजें, वो ऑटोमेटिकली नहीं करेगा जब उसे ये एहसास होगा कि मैं परमेश्वर का हूँ और परमेश्वर ने मुझे चुना है, राइट। और विश्वासी याद रखेगा परमेश्वर मुझे जानता है। ओके, इसमें बोलता है लाइक निश्चय जानो कि यहोवा परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और जो चीजें हम करने में भी शायद उसके लिए नहीं बनाने वाले का एक मकसद होता है, राइट। परमेश्वर ने हमें 2 चीजों के लिए मेन बनाया है, आप सब लोग हैं,
परमेश्वर ने हमें दो चीज के लिए बनाया है, ओके, उसकी महिमा करने के लिए और उसके साथ संगति करने के लिए, राइट। और इस दुनिया में हम बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे हैं जिससे परमेश्वर सच में खुश नहीं होता। मे भी शायद जो भी बुराई हो आप सब समझ सकते हैं, राइट। लेकिन हमारे लिए रियली जरूरत है सोचने की कि मुझे परमेश्वर के भवन में रहकर परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर की आवाज सुनना जरूरी है। ओके लेट्स, चौथी पंक्ति क्या कहते हैं, उससे पहले उसकी प्रजा और उसकी चराई हुई भेड़े हैं, हम उसके भेड़े। चौथी पंक्ति, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों की स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए। ओके, ये हिस्से को समझो, राइट। पुराने जमाने में जो कलीसिया होती थी, ओके, वो लोग एक क्या बोलते थे उसको, तंबू होता था, वेरी गुड, राइट, तंबू होता था, वही उनका मंदिर होता था। और पूरे गांव से बोलते ना, पूरे शहर से जो लोग आते थे और उस फाटक की ओर देखते थे। और लोग ऐसा नहीं कि उनकी वर्शिप ऐसी नहीं होती थी, जैसे ये राहुल आएगा गिटार बजाएगा तभी हमको गाना गाने, ऐसा नहीं। कई बार लोग तो रास्ते में चलते चलते गाना गाते थे और गाना गाते गाते दरवाजे तक पहुंचते थे और लोग रियली खुश होते थे कि हम परमेश्वर के मंदिर में आए हैं और लोग आराधना करते थे। तो यहाँ पर यह बोलता है कि कई बार हमें जरूरत है कि धन्यवाद के साथ परमेश्वर के मंदिर में आओ, राइट। अभी किसी प्रीचर में स्टेटमेंट कहा, बोलते हैं कि परमेश्वर के भवन का जो पासवर्ड है वो धन्यवाद है, राइट। धन्यवाद बोलो और प्रभु के भवन में आओ। क्योंकि पता है क्या होता है, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारे पाप करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक, बहुत बार हम गिरते हैं अपने जीवन में, बहुत सारे गलत तरीके से बात करना, गलत तरीके से सोचना, इस संसार की बुराई में हम भी जकड़े हुए हैं। और लेकिन जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो चाहता तो वो हमें रिजेक्ट कर सकता था, लेकिन उसके अनुग्रह में वो फिर भी हमें ग्रहण करता है और हमें अभी भी वो अपना बेटा मानता है। तो एज ए विश्वासी हम ये वर्ड बोल सकते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद, राइट, कि धन्यवाद, अभी भी आप हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। आपने हमें अपनाया, आपने हमें ठुकराया नहीं, राइट। हम जैसे थे वैसे आपने हमें प्रेम किया। और ये वर्ड लेखक एक्चुअली बोलता है कि परमेश्वर के जब दरवाजे में आओ तो धन्यवाद बोल के आओ। मैं भी लाइक हर व्यक्ति ये बोल सकता है, आज मैं चल जा रहा हूं, परमेश्वर धन्यवाद, राइट। हम रियली बोल धन्यवाद कि ये पूरा हफ्ता आपने मुझे संभाला, धन्यवाद आपने बहुत सारी जरूरत, धन्यवाद आज मैं भी सर में बैकस्लैंड हो सकता था, राइट, मैं भी चल जाना छोड़ सकता था, लेकिन धन्यवाद कि अभी भी मेरा रिश्ता आपके साथ मजबूत है। मैं भी आपके साथ रिश्ते में कमजोर हो सकता था, लेकिन धन्यवाद, हाँ मैं गलत था, उसके बावजूद धन्यवाद, राइट। एटलीस्ट मैं आपके सामने हूं। मैं हो सकता था कि मेरी कुछ गलतियां ऐसी हो जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने नहीं आ पा रहा, लेकिन धन्यवाद कि मैं आपके सामने आ पाया। और उस प्रीचर ने पता नहीं कैसे लिखा, लेकिन वो 100% सही था। डेविड का भी कुछ तो नाम है उसका, उसने यह स्टेटमेंट सही लिखा कि परमेश्वर के भगवान का जो पासवर्ड है गेट का वो धन्यवाद है, राइट। और धन्यवाद करके जस्ट परमेश्वर के भवन में आओ और एंजॉय करो, राइट। पता नहीं कई बार मुझे बोलते ना, बहुत सारी चीजें डिटेल्स नहीं चाहिए, कोई भारी भारी वर्ड नहीं चाहिए परमेश्वर को बोलने के लिए। देखो आप ये मत सोचो, कई बार रियल लाइफ समझ में नहीं आता, कई बार किसी को खुश करने के लिए बहुत अच्छा कोट्स बोलते, राइट, बहुत अच्छा कोट देखते हैं सामने वाले को खुश करने के लिए, कुछ ऐसा कोट मुझे कुछ चीजें याद आ रही है, लेकिन सुनो, लेकिन परमेश्वर को आप कौन सा अच्छा कोर्स दोगे, राइट। बाइबल उसके इतने प्यारे कोर्स से भरे हुए हैं, इससे बेहतर कोई वर्ड्स हम नहीं डाल सकते जो बाइबल में है। और उसके कोर्स में सिर्फ बोलने वाले शब्द नहीं है, सच्चाई है। जो लिखा है यीशु मसीह के बारे में वो वैसा है और वो वैसा प्रेम भी करता है, राइट। तो उससे बेहतर हम अपने उसको कोर्स नहीं दे सकते, लेकिन एक ही वर्ड हमारा काफी है उसको बोलने के लिए, धन्यवाद, राइट। आई थिंक धन्यवाद दोनों में फर्क है, okay? अगर मैं परमेश्वर के लिए बहुत सारी चीजें करूं तो शायद मैं धन्यवाद बोल के ना जाऊं, राइट। और मुझे ऐसा लगे परमेश्वर तुझे मुझे धन्यवाद बोलना चाहिए, देख मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है। लेकिन बाइबल में बोलती है, कोई अगर व्यक्ति ऐसा बोलता है, प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाले, मैंने तेरे नाम से सो काम किए, राइट। और प्रभु बोलता है कि मैं तुझे नहीं जानता, राइट। लेकिन कुछ लोग में भी ऐसे होंगे सिर्फ ये बोलेंगे धन्यवाद, राइट, आपने हमें एक्सेप्ट किया। आई थिंक मुझे ये लगता है कि जब यीशु मसीह के पास जाएंगे, है ना, कई सारे लोग होंगे जब हम उसके हाथ में वो निशान देखेंगे जो क्रूस पर उसे मारने के लिए कीले ठोके गए थे। कई सारे लोग होंगे जो उसके हाथ को छूकर बोलेंगे थे, आप इमेजिन कर सकते हो, राइट, कैसा है तेरा हाथ, राइट। ये यीशु मसीह नहीं है फिर भी, राइट, यीशु मसीह के हाथ को देखकर मैं रियली बोलूंगा लाइक थैंक यू, राइट, क्योंकि मुझे पता था वो मेरे लिए था। एक एक चीज है यीशु मसीह का प्रेम, और यीशु मसीह को देखकर ही मैं बोलूंगा थैंक यू, आप तो सच में हो, राइट। कई बार मेरे मन में डाउट आया, क्या ये सच में उद्धार है, क्या सच में यीशु मसीह, क्या सच में अनंत जीवन है। लेकिन यीशु मसीह को देखे हम बोलेंगे कि प्रभु थैंक यू, जो भी आपने किया हमारे पाप के लिए, जो भी आपने बलिदान दिया हमें माफ करने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए जो भी आपने किया,
थैंक यू प्रभु। राइट, विश्वासी होने के बाद भी हम गिरे, विश्वासी होने के बाद भी हमने गलती की है, लेकिन थैंक यू जो आप हमारे लिए करते हो। राइट, थैंक यू आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हो स्वर्ग में। हम रियली लाइक बोलेंगे प्रभु थैंक यू सो मच। राइट, इवन लास्ट में मुझे हमेशा ये वर्ड पसंद है। ये वर्ड मुझे इसलिए पसंद है कि किसी ने मुझे एक बार बोला था, राइट, कि परमेश्वर अच्छे लोगों के साथ बुरे नहीं होने देता। राइट, और फिर बाद में सडनली उसके साथ बुरा होता है, तो फिर कुछ दिन के बाद होता है ये परमेश्वर बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होने देता है। बट मुझे रियली उसे समझाया, मैंने उसको रियली बोला लाइक ऐसा नहीं है। तुमको लगता होगा कि परमेश्वर बुरे लोगों के साथ अच्छा करता है और अच्छे लोगों के साथ बुरे होने देता है, ऐसा सीरियसली नहीं है। अगर परमेश्वर के काम को जानोगे, परमेश्वर के कार्य को जानोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर बुरे इंसान के साथ इतना अच्छा क्यों करता है। राइट, मैं रियली लाइक कहूँगा प्रभु मेरा नाम जीवन की किताब में क्यों है। राइट, मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया, फिर भी मेरे गुनाह माफ कर दिए। मुझ जैसे बुरे इंसान के लिए इतना अच्छा क्यों। यीशु मसीह आप इस धरती पर आए, आप हमारे लिए मारे गए, और हमारे जो पाप थे, जो भी गलती थी हमारी, चाहे चोरी हो, चाहे व्यभिचार हो, चाहे जो भी गलती काम हो, वो सब यीशु मसीह आपने अपने ऊपर ले लिया, और मुझ जैसे बुरे इंसान के लिए आपने इतना अच्छा क्यों किया। राइट, इवन मैं तो अभी बोलूं अगर स्वर्ग में जाऊं और यीशु मसीह को देखूं कि वो हमारे सपने प्रार्थना कर रहा हो, और यीशु मसीह को जाके पूछूं प्रभु आप मेरे जैसे इंसान के लिए स्वर्ग में जाके अभी भी प्रार्थना कर रहे हो, और मैं रियली सवाल पूछूं आप मुझ जैसे बुरे इंसान के लिए इतना अच्छा क्यों कर रहे हो। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, हमारी अगुवाई कर रहा है। राइट, और मैं उसको पूछना चाहता हूँ अगर कि मुझ जैसे बुरे इंसान के अंदर तू कैसे बसा हुआ है। अभी भी जो तेरी आवाज सुनता नहीं, जो तुझे सबमिट नहीं कर पाता, जो परमेश्वर का आदर नहीं करता, उस मुझ जैसे बुरे इंसान के साथ तू इतना अच्छा क्यों कर रहा है। तू अभी भी मुझे अगुवाई करना चाहता है। कईयों को लगता है कि परमेश्वर बुरे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करता है, लेकिन एक्चुअली देखा जाएगा परमेश्वर के कार्य, तो परमेश्वर ने बुरे लोगों के साथ बहुत अच्छा किया हुआ है। राइट, और हमारा नाम यीशु मसीह के साथ जोड़ा गया है, हमें अपना संतान कहा गया है, और फिर हम बोल सकते प्रभु हम जैसे बुरे लोगों के लिए इतना अच्छा क्यों। लेकिन कई सारे लोगों को ऐसा लगता है परमेश्वर बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों करता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करता है। क्या इंसान उतने अच्छे हैं जितने अच्छे परमेश्वर, जितना अच्छा परमेश्वर ने बनाया था। राइट, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कुछ सही करने की वजह से उनसे लगता है कि परमेश्वर बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करने होता है। लेकिन एक्चुअली ऐसा है कि हमें रियली समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हम जैसे बुरे लोगों के साथ इतना सारा अच्छा क्यों किया हुआ है। 1000 साल का राज्य वो हमारे साथ करना चाहता है, हम बुरे लोगों के साथ इतना अच्छा क्यों। राइट, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है। बट ये जरूरत है, हर विश्वासी को ये समझने की जरूरत है कि हमारे लिए परमेश्वर का घर कितना मायने रखता है। राइट, परमेश्वर का मंदिर हमारे लिए कितना मायने रखता है, जहाँ पर हम इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर हम एक साथ आराधना करते हैं, हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, ये हमारा चुनाव है। राइट, हमें रियली जरूरत है। बट हाँ, मुझे ये वर्ड रियली पसंद है कि उसके फाटकों में धन्यवाद करके उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। राइट, लेट्स उसके आंगन में स्तुति करो। विश्वासी को रियली सीखना पड़ेगा कि हमें स्तुति करना चाहिए। ओके, आखिरी में, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। आज मैंने रियली देखा है कलीसिया में, पता नहीं हम लोगों के पाप के बारे में नहीं बात करते, कलीसिया में हम लोगों की निंदा करने के बारे में नहीं बात करते, किसी की बुराई के बारे में नहीं बात करते हैं। राइट, कलीसिया में हम अनंत जीवन के बारे में बात करते हैं, यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं। माने नहीं रखता ये व्यक्ति ने क्या किया है, माने रखता है यीशु मसीह ने उसके लिए क्या किया है। यीशु मसीह हमारी पहचान है। यीशु मसीह में हम एक दूसरे को जानते हैं और यीशु मसीह को एक दूसरे को पहचाने जाते हैं। राइट, तो हमें रियली उसी की सच्चाई में हमें। राइट, इवन इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले भी ये बात सीरियस ले हो कि लास्ट में तुमने जो भी कुछ कल किया हो वो आपका पास्ट है और वो आपका झूठ भी है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको माफ कर दिया। उसके बाद जो चीज के लिए परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया, वो चीज को शैतान ने जाके आपको दिखाया, देख तूने ये किया था, देख तूने वो किया था, उसे बोलो ये झूठ है। राइट, इसकी जो भी मैंने किया था वो माफ, परमेश्वर ने माफ कर दिया गया। ये सच नहीं है। आज वो ऐसा नहीं हूं मैं। राइट, आज मैं वैसा हूं जैसे यीशु मसीह ने मुझे रखा है। आई थिंक रियली जरूरत है, लोगों को चुनने की जरूरत है। सही कलीसिया सिर्फ सही बोलते ना, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही चुना जाना चाहिए। हमें जरूरत है कि कलीसिया में विश्वास होकर बने रहे। हमें रियली जरूरत है, जो कलीसिया में प्रभु ने मुझे रखा है, हमें विश्वास। देखो, कोई आपको बोले चर्च के बारे में आप क्या सोचते हो, तो बहुत से लोग अच्छे वर्ड बोलेंगे, लेकिन मायने रखता है आपका विश्वास हो गया था कलीसिया के प्रति। राइट, आई थिंक ये सिर्फ परमेश्वर जानता है कि हम प्रभु के लिए कितना विश्वास हो गया, कितना नहीं। हमें ओके, प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए। हम आपके भवन में
जय जयकार करते हुए आना चाहते हैं, आपकी स्तुति करते हुए आना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। विश्वासी के लिए रियली मायने रखता है, पर प्रतिदिन परमेश्वर से मिलना, परमेश्वर के सामने आना, नम्र हृदय के साथ परमेश्वर के सामने आना। धन्यवाद यीशु मसीह। इस कलीसिया के लिए हम लोग रियली आपको धन्यवाद देते हैं। हमें सिखाओ प्रभु यीशु कि हम किस तरह से आपके लिए विश्वास करके बने रहें, किस तरह से हम आपसे प्रेम करें, आपके वचन को आगे का पालन कैसे करें। प्रभु हमें विश्वास में बने रहने में मदद करो और हमें रियली सिखाओ, आपकी आराधना करना हमें सिखाओ प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हमें रियली जरूरत है कि हम आपके लिए निर्णय लेने वाले व्यक्ति बन सकें। आप हमें निर्णय लेना सिखाओ। धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।